हर जन्म से पहले जगता है एक दिव्य विचार, और उस विचार की पहली किरण होती है वह पावन क्षण जिसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, जहां कोई आत्मा इस संसार में उतरने से पूर्व केवल शरीर का निमंत्रण नहीं, आत्मा की पुकार सुनती है। वह तब उतरती है जब दो हृदय अपने भीतर प्रेम, तप, श्रद्धा और विश्वास से एक दिया जलाते हैं, जो किसी बच्चे के लिए नहीं, एक आत्मा के स्वागत में प्रज्वलित होता है। भावना उसका घृत होती है, आस्था उसकी बाती और प्रेम उसका उजास, क्योंकि यह केवल एक शिशु का आगमन नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना में एक नया अध्याय जोड़ने का आह्वान होता है। जब दो मनुष्यों का संबंध केवल विवाह का नहीं रह जाता, वह बन जाता है एक तपस्वी संकल्प, एक मौन प्रार्थना, और फिर वे कह उठते हैं, हे आत्मा, हमने तुम्हारे स्वागत में अपनी इच्छाओं को धो डाला है, अपनी आत्मा को निर्मल कर दिया है और अपने हृदय को मंदिर की तरह पवित्र बना दिया है। जैसे किसी दीपक को जलाने से पहले बाती को पावन घी में भिगोया जाता है, वैसे ही इस शुभ घड़ी से पहले पुरुष के मन को भी संयम, शुद्धि और सच्चाई से सींचा जाता है। और तभी गूंजते हैं वैदिक मंत्र, जो कहते हैं कि संतान रक्त से नहीं, पुण्य से जन्मती है। और इस दिन लिए जाते हैं संकल्प कि जिस जीवन को हम पुकार रहे हैं वह केवल उत्तराधिकारी नहीं, वह युगों की दिशा बदलने वाला तेजस्वी प्रकाश है। और जब यह दिव्य चिंगारी आकार लेने लगती है, जब मां के भीतर उसकी पहली स्पंदन की लहर दौड़ती है, जब दो श्वासों के बीच एक तीसरी अनदेखी श्वास की गूंज सुनाई देती है, तभी होता है वह दूसरा संस्कार, पुसवन संस्कार, जब मां पहली बार उस आत्मा को भीतर अनुभव करती है और कहती है, अब तू केवल मेरा हिस्सा नहीं, अब तू मेरी साधना बन गया है। यह कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं, यह चेतना का प्रथम आलिंगन है, यह आत्मा का मौन स्पर्श है। यह वह समय है जब भीतर बोया जाता है वह बीज जो जन्म देगा भविष्य के संस्कारों को। यह कोई परंपरा नहीं, यह पीढ़ियों को संस्कारित करने का सूक्ष्म विज्ञान है। यह वह वाणी है जो गर्भस्थ आत्मा से कहती है, हे जीवन, तू केवल इस पृथ्वी पर जीने नहीं आया, तू उसे प्रकाशित करने आया है। तू ब्रह्म ज्ञान का वह दीपक है जिसे युगों से तपाया गया है, और अब तुझमें वह ज्योति जलेगी जो अंधकार से जूझेगी। और जब शब्द मां के हृदय से निकलकर गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो वे केवल ध्वनि नहीं रह जाते, वे आत्मा की छाया बनकर उसका आकार गढ़ते हैं। इसीलिए उस दिन मां के कानों में फूंका जाता है वह दिव्य मंत्र, क्योंकि कान वह पहला द्वार है जहां से यह सृष्टि आत्मा को अपना परिचय देती है। और उस दिन कोई नहीं पूछता तू क्या खा रही है, बल्कि पूछा जाता है तू क्या सोच रही है, क्योंकि यह शरीर रक्त से नहीं, चेतना से बनता है। और यही है पुसवन, वह मौन संवाद जिसमें मां कहती है, हे आत्मा, जो तू भविष्य में बनना चाहता है उसकी नींव हम आज अपने विचारों से रख रहे हैं। अगली बार जब कोई मां गर्भ में शिशु की हलचल महसूस करे, तो वह रुककर यह स्मरण करे, आज जो मैं सोच रही हूं वह उसका संस्कार बन जाएगा, जो मैं कह रही हूं वह उसका चरित्र बन जाएगा। और जब यह जीवन अब केवल एक कोमल कंपन नहीं, एक बहती भावना बनकर मां की नसों में उतरने लगे, जब किसी मां के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड करवटें लेने लगता है, जब उसकी कोख में केवल जीवन नहीं, चेतना की अगली कड़ी आकार लेने लगती है, तब संपन्न होता है सीमंतोनयन संस्कार, जो किसी शिशु के लिए नहीं, उस मां के लिए होता है जो हर धड़कन के साथ स्वयं को फिर से जन्म देती है। यह वह दिव्य क्षण होता है जब किसी स्त्री के मस्तक पर सिंदूर का लेप केवल शोभा नहीं, विश्वास का स्पर्श बन जाता है, जहां उसे कोई फूल, कोई मिठाई, कोई दावत नहीं चाहिए होती, बल्कि एक मौन आश्वासन चाहिए होता है कि वह अकेली नहीं है, वह केवल एक स्त्री नहीं, वह इस सृष्टि के अगली सुबह की जननी है। यह संस्कार उस आत्मा को प्रणाम करता है जो अब केवल धारण कर रही है। वह भावों का भार,
भविष्य की संवेदना और युग की दिशा। इस दिन मां के चारों ओर बैठकर परिवार और समाज यह नहीं कहते कि तू बहादुर है, बल्कि यह कहते हैं हम तेरे साथ हैं। तू केवल गर्भ नहीं धारण कर रही, तू ब्रह्म की अगली स्पंदना की वाहक है। सीमंतोन्नयन कोई रीति नहीं, यह मां के भीतर बह रहे अंतर्मन की पूजा है। यह उसकी आंखों में छिपे भय को प्रेम से धो देने का समय है। यह उसकी आत्मा को यह कहने का क्षण है कि हे जीवनदायिनी, तू जो अनुभव कर रही है वह केवल रचना नहीं, वह सृजन है, वह ब्रह्म की लय है जो तुझ में बज रही है। इस दिन मां के सिर पर स्नेह से हाथ रखा जाता है। उसकी मांग में सिंदूर नहीं, सुरक्षा भरा प्रेम भरा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू केवल जीवन को जन्म नहीं दे रही, तू स्वयं भी एक नवीन जीवन का रूप ले रही है। यह वह पर्व है जब आंगन गीतों से भर जाता है, मां के लिए फूल नहीं, आशीर्वाद आते हैं। यह कोई रस्म नहीं, यह भावनाओं का वह कवच है जो मां को अंदर से स्थिर करता है, शांत करता है। यह वह अवसर है जब मां के भीतर उठते सारे अनकहे प्रश्न, क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी? क्या यह शिशु सुरक्षित रहेगा? क्या मेरी कोई चिंता समझेगा? उन्हें मौन उत्तर मिलता है जब पूरा परिवार उसके समक्ष खड़ा होकर कहता है, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। यही वह दिन है जब मां की आत्मा में प्रेम, विश्वास और संबल का बीज बोया जाता है, क्योंकि यही विचार, वही गूंज, वही भाव शिशु के भीतर उसकी पहली पाठशाला बनते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार सामान्यतः गर्भ के छठे या 7वें माह में किया जाता है, जब मां भीतर से सबसे अधिक कोमल, सबसे अधिक संवेदनशील होती है। और उस समय उसे किसी उपहार की नहीं, किसी साथ की, किसी समझ की और किसी ऐसी दृष्टि की आवश्यकता होती है जो उसकी थकान को महसूस कर सके। उस दिन उसकी आंखों में झांका जाता है, उसके माथे को चूमा जाता है और उससे कहा जाता है, तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान उस चेतना तक पहुंच रही है जो अभी शब्दों में नहीं लेकिन भावनाओं में जी रही है। अगली बार जब आप किसी गर्भवती स्त्री को मुस्कुराते हुए देखें तो यह मत सोचिए कि उसकी मुस्कान केवल चेहरे पर है। वह मुस्कान आत्मा से उठती है और गर्भ में पल रहे भाव को जीवन की पहली आशा बनाकर पहुंचती है। और फिर आता है वह क्षण जिसे संसार में जन्म कहते हैं, लेकिन शास्त्र जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। वह पहला क्षण जब आत्मा पृथ्वी की धूल को स्पर्श करती है, जब मां की पीड़ा एक दिव्य मुस्कान में बदल जाती है, जब एक पहली किलकारी हवा में गूंजती है और यह ब्रह्मांड उस आत्मा का स्वागत करता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह वह क्षण होता है जब चेतना देह को पहनती है और पृथ्वी अपने आंगन में एक नई किरण को जगह देती है। और यही है जात कर्म संस्कार, जहां आत्मा का पहला सांस लेना केवल जीवन नहीं, सृष्टि की स्वीकृति होती है। जैसे ही नवजात शिशु इस पृथ्वी पर प्रथम बार अपनी श्वास भरता है, उसी क्षण उसके कानों में फूंका जाता है एक मंत्र, एक दिव्य वाक्य जो केवल शब्द नहीं होता। वह आत्मा को पुकारता है और कहता है, हे जीवन, तू केवल मांस का पिंड नहीं, तू ब्रह्म का उद्देश्य है। तू उस राह का राही है जिसे युगों ने देखा है। तू केवल देह नहीं, तू चेतना है, प्रकाश है। और फिर उसके नन्हे से मुख पर लगाया जाता है घी और शहद। यह कोई स्वाद का उत्सव नहीं होता, यह उस आत्मा की वाणी में मधुरता भरने का संकल्प होता है। उसकी बुद्धि में पवित्रता और उसकी आत्मा में कोमल भावों का बीज बोने की एक अघोषित क्रिया होती है, क्योंकि जिसने अभी अभी आंखें खोली हैं, उसे न केवल देखना है, उसे समझना है, जुड़ना है, भाषा को आत्मसात करना है और भावनाओं की यात्रा पर चलना है। और उस यात्रा की पहली सीढ़ी बनता है जात कर्म संस्कार, जो हमें यह स्मरण कराता है कि जन्म कोई मात्र जैविक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रवेश है। आत्मा का इस संसार में अपना पहला कदम। उस दिन पहली बार पिता अपनी संतान को गोद में उठाता है और यह कोई साधारण आलिंगन नहीं, वह एक मौन वचन होता है, एक दृढ़ घोषणा, हे पुत्र, मैं तेरा प्रथम प्रहरी हूं,
तेरा मार्गदर्शक, तेरे जीवन की पहली दीवार जो तुझे हर विपदा से बचाएगी, और तेरे भविष्य की नींव रखने वाला पहला पथिक भी मैं ही हूं। उसी क्षण मां की आंखों में बहते हुए आंसू थकान नहीं होते। वह तो आशीर्वाद की एक अदृश्य नदी होती है जो उस शिशु से कहती है, तेरा आगमन केवल संयोग नहीं, तू एक संकल्प है, तू एक नई कथा का आरंभ है। और फिर आता है 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। वह पवित्र क्षण जब कोई शब्द केवल पहचान नहीं रह जाता, वह बन जाता है भविष्य। वह शब्द जब पहली बार किसी आत्मा को संबोधित करता है तो वह केवल पुकार नहीं होती, वह आत्मा की तंद्रा को जागृत करने वाला संगीत बन जाती है। क्योंकि किसी मुनि ने कहा था, नाम केवल बुलाने के लिए नहीं होते, नाम आत्मा का सुर होते हैं। और जब शिशु कुछ दिनों तक केवल एक कोमल भावना बनकर मां की गोद में सुस्ताता है, तब एक दिन आता है जब कोई उसे प्रेम से बुलाता है और वह नाम उसे स्पंदित कर देता है, और तभी संपन्न होता है नामकरण संस्कार। उस दिन केवल कोई सुंदर ध्वनि नहीं चुनी जाती, बल्कि चुना जाता है एक उद्देश्य, एक आशय, एक दिशा जो जीवन को आकार दे, आत्मा को पहचान दे और भविष्य को ऊर्जा दे। क्योंकि नाम कोई आकस्मिक ध्वनि नहीं, वह हर बार आत्मा में गूंजता है, उसे उसके कर्म की स्मृति दिलाता है, और जब भी पुकारा जाता है वह चेतना को दिशा देता है। यह संस्कार प्रायः जन्म के 11वें, 21वें या 41वें दिन किया जाता है। उस दिन शिशु को शुभ्र वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसके चारों ओर दीप जलते हैं, और परिवार के बुजुर्ग आशीर्वाद की भावना से ऐसा नाम चुनते हैं जिसमें अर्थ हो, ओज हो, ऊर्जा हो और जागरण हो। क्या आपने कभी विचार किया है, राम का अर्थ है वह जो हृदय में रम जाए, कृष्ण का अर्थ है वह जो सृष्टि को आकर्षित करे, सरस्वती का अर्थ है वह जो ज्ञान की धारा बन जाए। तो क्यों न हम भी अपने शिशु को ऐसा नाम दें जो जब भी उच्चारित हो उसकी आत्मा को उसका उद्देश्य याद दिलाए। उस दिन पिता झुककर शिशु के कान में वह नाम फूंकते हैं, और मां की आंखों की जो नमी होती है वह किसी थकान की नहीं, वह गर्व की होती है कि आज उसका शिशु केवल उसकी कोख का नहीं, इस सृष्टि का भाग बन चुका है। क्योंकि नाम कोई शब्द नहीं, वह एक परम वचन है जो हर बार उस आत्मा को उसकी पहचान और उसकी दिशा की याद दिलाता है। और फिर आता है 6ठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। वह पावन क्षण जब कोई आत्मा पहली बार चार दीवारी से बाहर निकलकर आकाश को देखती है, सूरज को निहारती है और खुली प्रकृति को स्पर्श करती है। क्या आपने कभी उस अद्भुत क्षण की कल्पना की है जब एक शिशु जो 9 मास तक मां की कोख में, फिर कुछ मास मां की गोद में केवल दीवारों और रिश्तों की छाया में पला, वह पहली बार बाहर निकलता है, और जब उसकी नन्ही पलकों से पहली बार सूर्य की किरण टकराती है, जब उसकी त्वचा पर वायु का पहला स्पर्श होता है, और जब वह इस पृथ्वी को आंखों से नहीं आत्मा से महसूस करता है, तभी होता है निष्क्रमण संस्कार, अर्थात आत्मा का पहली बार प्रकृति की गोद में उतरना। यह संस्कार सामान्यतः शिशु के 3 से 6 मास के मध्य संपन्न किया जाता है, जब वह घर से बाहर आकर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचमहाभूतों के सान्निध्य में प्रवेश करता है। लेकिन यह कोई टहलने की साधारण रस्म नहीं, यह आत्मा को उसकी मूल प्रकृति से प्रथम परिचय देने की वह पावन विधि है, जिसमें शिशु को बाहरी संसार से नहीं, ब्रह्मांडीय शक्तियों से मिलाया जाता है। उस दिन मां उसे अपने दोनों हाथों में थामे बाहर लाती है, जैसे ब्रह्मांड के द्वार तक एक रथ खींच कर लाई हो, और पिता उसके ललाट पर चंदन का तिलक करते हैं, न केवल शोभा के लिए बल्कि ज्ञान और शांति के प्रतीक रूप में। बुजुर्ग उसके नन्हे पांवों को धरती से हल्के से स्पर्श कराते हैं, जैसे कह रहे हों, हे पृथ्वी माता, इस नन्ही आत्मा को अपनी गोद में स्वीकार करो, इसके पगों को दिशा दो, इसके जीवन को स्थिरता और सुरक्षा दो। और जब वह बालक पहली बार आकाश को निहारता है, तो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं, उसकी आत्मा पर उतरती है, और मां की आंखों में एक साथ बहती है ममता, चिंता, आशा और गर्व की वो गूंज,
जिसे केवल एक मां महसूस कर सकती है, क्योंकि आज उसका शिशु केवल एक गृह का नहीं, अब वह इस संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा बन चुका है। निष्क्रमण संस्कार वह विलक्षण क्षण है जब आत्मा अपनी पहली सांस खुली हवा में भरती है और अनकहे शब्दों में कहती है, अब मैं तैयार हूं इस जीवन यात्रा पर। उस दिन जब मां अपने शिशु को लेकर सूर्य की रश्मियों में खड़ी होती है, वह केवल धूप नहीं सेंक रही होती, वह एक मौन आरती उतार रही होती है, जहां वायु उसकी सहचरी बन जाती है, सूर्य अपने तेज से आशीर्वाद देता है, आकाश अपनी बाहों में उसे समेट लेता है और धरती मां बनकर कहती है, हे बालक, यह सृष्टि अब तेरा आंगन है, यह वायु तेरी प्राणवायु है, यह सूर्य तेरा मार्गदर्शक है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड अब तेरी आत्मा की पाठशाला है। और यही है निष्क्रमण, आत्मा का सृष्टि से प्रथम संवाद, तत्वों से प्रथम साक्षात्कार। अगली बार जब आप किसी मां को अपने शिशु को खुले बगीचे में, हल्की धूप में या ताजी हवा में ले जाते देखें, तो यह मत समझिए कि वह केवल टहल रही है। वह एक आर्षी परंपरा को, एक दिव्य संस्कार को पुनः जीवंत कर रही है। और जब वह शिशु अपनी हंसती आंखों से इस आकाश को स्वीकार कर लेता है, तब उसका हृदय भोजन को केवल भूख नहीं, साधना मानने लगता है। और वहीं से आरंभ होता है 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। वह शुभ क्षण जब शिशु पहली बार अन्न का स्पर्श करता है, लेकिन वह केवल भूख नहीं मिटाता, वह जीवन की पहली सीख को मुख में ग्रहण करता है। वह जानता है कि यह अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं, यह आत्मा और प्रकृति के मिलन की पहली पूजा है। यह संस्कार सामान्यतः छठे मास में होता है, जब शरीर अन्न को पचाने योग्य हो जाए और आत्मा उसे अपनाने के लिए जागृत हो। जब शिशु का कोमल शरीर अन्न के स्वागत के लिए तैयार होता है, तब केवल भूख का नहीं, एक संस्कार का जन्म होता है, और वह होता है अन्नप्राशन संस्कार। लेकिन इस दिन का महत्व केवल उस पहले निवाले में नहीं होता, बल्कि उस भाव में छिपा होता है जब मां या पिता अपने हाथों से अन्न का पहला कौर अपने शिशु के मुख में रखते हैं, और वह क्षण बन जाता है तन की आरती और आत्मा की पहली अर्चना। क्योंकि अन्न केवल शरीर को नहीं गढ़ता, वह आत्मा के भावों को, विचारों को और जीवन के संस्कारों को पोषण देता है। इसीलिए इस दिन जो भी अन्न शिशु के समक्ष रखा जाता है, चावल, घी, दूध, शहद, खीर, वह मंत्रों से संस्कारित होता है, ताकि वह शरीर में प्रवेश करने से पूर्व ऊर्जा से भर जाए। यह संस्कार हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी ग्रहण करो, वह श्रद्धा से करो, सोच के साथ करो और कृतज्ञता से करो। उस दिन शिशु चाहे एक निवाला खाए या 2, वह भोजन नहीं, पहली सीख ग्रहण कर रहा होता है कि अन्न केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा की साधना है। उस दिन घर में शंखनाद होता है, नेत्रों में उत्सव की चमक होती है। मां अपने बालक को उस दिव्य दृष्टि से देखती है जैसे स्वयं सृष्टि पहली बार ज्ञान का ग्रास ले रही हो, और पिता चुपचाप बैठा सोचता है, यह बच्चा एक दिन बड़ा होगा, अपने पैरों पर चलेगा और शायद एक दिन अपने ही पुत्र को पहला कौर देगा। अन्नप्राशन वह पवित्र मिलन है जहां ममता, अन्न और आत्मा की गरिमा एक साथ समाहित होती है। अगली बार जब आप किसी शिशु को पहली बार भोजन करते देखें, तो यह मत समझिए कि वह केवल खा रहा है, वह जीवन के स्वाद में पहली बार श्रद्धा का रंग घोल रहा है। और फिर आता है 8वां संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे हम मुंडन भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिशु के जन्म के समय जो बाल होते हैं, वे केवल सजावट नहीं होते, वे उसके पूर्व जन्मों की स्मृतियों के सूक्ष्म अवशेष होते हैं। और जब वे पहली बार हटाए जाते हैं, वह कोई साधारण क्रिया नहीं, वह आत्मा की एक गहन शुद्धि होती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पुराने आवरणों को त्याग कर इस जीवन में पूर्ण रूप से उतरने का व्रत लेती है। यह संस्कार सामान्यतः 1 या 3 वर्ष की आयु में किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता नहीं,
बल्कि आत्मा को जीवन की नवीनता में प्रवेश देना होता है। जैसे खेत को बोने से पहले उसकी मिट्टी को उर्वर किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने नए जीवन के लिए तैयार किया जाता है। उस दिन शिशु के सिर पर गंगाजल छिड़का जाता है, वेदों के मंत्र गूंजते हैं और जैसे जैसे बाल कटते हैं वैसे वैसे आत्मा से बीते युगों की धूल झरती जाती है। माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वे किसी वियोग के नहीं होते। वे उस भाव की अनुभूति के होते हैं जब जीवन को नया आकाश दिया जा रहा होता है, क्योंकि चूड़ा कर्म केवल बालों का वियोग नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता का उद्घोष है। वह पहला क्षण जब आत्मा कहती है, अब मैं बीते हुए से मुक्त हूं, अब मैं इस जीवन को पूरी तरह जीने को तैयार हूं। उस दिन जब किसी शिशु के सिर के बाल पहली बार हटाए जाते हैं, वह केवल एक बाल कटाने की प्रक्रिया नहीं होती, वह आत्मा की एक घोषणा होती है कि अब मैं इस धरती पर अपने पूरे अस्तित्व के साथ उतर आया हूं। और जब माँ की आंखें नम हो जाती हैं, तो वह आंसू किसी पीड़ा के नहीं होते, वह उस दिव्य क्षण के होते हैं जब अतीत पीछे छूट जाता है और जीवन के नए पथ की पहली रेखा खिंच जाती है। कभी आपने महसूस किया है वह क्षण जब किसी शिशु के सिर से पहली बार बाल हटाए जाते हैं, जैसे कोई पुराना स्वप्न विदा ले रहा हो, और पिता के चेहरे पर उभर आता है वह मौन, गूढ़, अथाह गर्व, जैसे किसी ऋषि ने अपने पुत्र को दीक्षा दी हो। लेकिन इस क्षण की गहराई आंखों से नहीं, अनुभूति से समझी जाती है, क्योंकि माना गया है कि जन्म के समय जो बाल शिशु के साथ आते हैं, वे केवल शरीर की शोभा नहीं होते, वे आत्मा की पिछली यात्राओं की स्मृति होते हैं। उनमें संचित होती हैं वासनाएं, अव्यक्त इच्छाएं और अधूरी कामनाएं, और जब वे बाल हटते हैं तब आत्मा उस समस्त बोझ से मुक्त होकर इस जीवन में संपूर्णता से अवतरित होती है। निर्मल, निष्कलंक और पूर्ण समर्पित। संस्कृत में कहा गया है, शुद्धम चूड़ा कर्म विधीयते, अर्थात यह कर्म केवल उस आत्मा के लिए होता है जो शुद्ध होने को तैयार है। और जब चूड़ा कर्म संपन्न होता है, तब शिशु के मस्तक पर लगाया जाता है चंदन या छिड़का जाता है गंगाजल, ताकि उसकी चेतना शांति में स्नान कर सके, उसमें भर सके श्रद्धा, ज्ञान और विवेक के बीच। अगली बार जब आप किसी शिशु का मुंडन होते देखें, तो यह मत समझिए कि केवल बाल कट रहे हैं, समझिए कि एक आत्मा अपना अतीत विसर्जित कर रही है और अपने भविष्य की ओर केवल नग्नता से नहीं, दिव्यता से बढ़ रही है। और जब चूड़ा कर्म की शुद्ध हवाओं में वह बालक नहाया होता है, तब आता है कर्णवेद संस्कार, आत्मा के श्रवण द्वार का प्रथम उद्घाटन, वह क्षण जब ब्रह्मांड की ध्वनि से आत्मा का प्रथम संवाद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर संस्कृति, हर युग, हर सभ्यता ने कानों को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि कान केवल सुनने के लिए नहीं, ज्ञान के प्रथम द्वार होते हैं। और जब किसी शिशु के कानों को पहली बार छुआ जाता है और उसमें एक सूक्ष्म छेद किया जाता है, तब वह कोई परंपरा नहीं, बल्कि चेतना का उद्घाटन होता है। संस्कृत में कर्ण का अर्थ है कान और वेद का अर्थ है छेदन, लेकिन इस शब्द के भीतर छुपा है वह मौन रहस्य कि अब आत्मा ब्रह्मांड की ध्वनियों के स्वागत के लिए तैयार है। यह संस्कार जन्म के कुछ समय बाद या पहले वर्ष में किया जाता है, लेकिन इसका समय नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह वह दिन होता है जब आत्मा को वेदों की वाणी, मंत्रों की शक्ति और संगीत की ऊर्जा सुनने के लिए तैयार किया जाता है। उस दिन घर में शांत वातावरण रचा जाता है, वेद मंत्रों की गूंज होती है और सुनहरे या रजत उपकरणों से शिशु के कानों को हल्के से छुआ जाता है। वह रो सकता है, मां घबरा सकती है, लेकिन उसी क्षण एक मौन क्रांति घटती है, क्योंकि अब वह आत्मा संसार की ध्वनियों को ग्रहण करने के लिए जागृत हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, श्रवणम ज्ञानस्य द्वारम, अर्थात सुनना ही ज्ञान का प्रथम मार्ग है। और इसलिए कर्णवेद केवल एक छेद नहीं, वह वेदना से जन्मे विवेक का उद्घोष होता है। यह आत्मा को सूचित करता है
अब तू केवल ध्वनि नहीं, सार सुन, केवल शब्द नहीं, उनका अर्थ सुन, और केवल शोर नहीं, उसमें छुपी चेतना को पहचान। यही कारण है कि इस संस्कार को ध्यान और विवेक की शक्ति जागृत करने वाला संस्कार कहा गया है। कुछ लोग जब किसी बालक के कानों में झुमका या कुंडल देखते हैं तो उसे केवल आभूषण समझते हैं, परंतु सनातन की दृष्टि में वह अलंकरण नहीं, वह ध्यान का प्रथम द्वार है। आत्मा के द्वार पर टंगा हुआ वह दिव्य दीपक है जो हर झंकार में यह स्मरण कराता है कि अब तू केवल सुनने वाला नहीं, तू ब्रह्म की वाणी का पात्र बन चुका है। वह कुंडल उस चेतना का घोष है जो कहता है, जागो, अब तुम शोर नहीं, सार सुनने के योग्य हो गए हो। यह वह पहला स्पर्श है जब आत्मा ध्वनि से नहीं, दिव्यता से जुड़ती है। अगली बार जब आप किसी शिशु के कानों में झुमका देखें तो मत समझिए कि वह केवल सजावट है, वह आत्मा में झनक रही पहली सीखी हुई सच्चाई है। और जब यह द्वार जाग जाता है तब आत्मा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है, विद्यारंभ संस्कार की ओर। वह क्षण जब शिशु पहली बार केवल अक्षर नहीं, अपनी संभावना थामता है, जब उसकी नन्ही उंगलियां पेन नहीं, भाग्य की लिपि पकड़ती हैं। वह क्षण कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, आत्मा के लिए ज्ञान की प्रथम संकल्पना है। उस दिन बालक को शुभ्र वस्त्र पहनाए जाते हैं, पूर्व दिशा में बैठाया जाता है और गुरु या पिता उसके हाथ में पहली बार कलम या चौक देते हैं और कहते हैं, ओम लिखो को लिखो, क्योंकि यही वह अनादि ध्वनि है जिससे यह ब्रह्मांड आरंभ हुआ था। और अब उसी ध्वनि से तेरे ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। एक कोने में बैठी मां की आंखें नम होती हैं, वह देखती है कि जो कल तक उसकी उंगली थामता था आज वह ज्ञान को पकड़ने चला है। पिता मौन में मां सरस्वती से प्रार्थना करता है, हे वाग्देवी, मेरे पुत्र को तेज दो, बुद्धि दो, विवेक दो और उसकी आत्मा को उद्देश्य दो, क्योंकि विद्यारंभ केवल शिक्षा का आरंभ नहीं, आत्मा के जागरण का उत्सव है। यह वह दिन है जब बालक को केवल नहीं सिखाया जाता, उसे संयम, श्रद्धा और सीखने की प्यास दी जाती है। अगली बार जब आप किसी बालक को पहला शब्द लिखते देखें तो यह मत समझिए कि वह केवल अक्षर बना रहा है, वह अपने भाग्य की लिपि को पहली बार आकार दे रहा है। और जब आत्मा पहली बार ज्ञान को पहचानने लगती है तब वह एक साधारण बालक नहीं, एक शिष्य बन जाता है। और तभी आता है उपनयन संस्कार, जिसका अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। यह वह शुभ क्षण होता है जब कोई आत्मा अपने शैशव की परछाई से बाहर निकलकर ब्रह्मचर्य के उजाले में प्रवेश करती है। यह वह दिन होता है जब बालक केवल पुत्र नहीं रहता, वह ज्ञान की खोज में निकला ब्रह्मचारी बन जाता है। उसे स्नान कराया जाता है, केसरिया या शुभ्र वस्त्र धारण कराए जाते हैं, सिर पर गंगा जल छिड़का जाता है और फिर उसे धारण कराया जाता है यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। लेकिन यह केवल धागा नहीं, यह आत्मा, मन और शरीर की त्रिवेणी पवित्रता का प्रतीक है। यह स्मृति दिलाता है कि अब तू संसार को केवल देखने नहीं, समझने आया है। इस दिन गुरु के सामने बैठाकर बालक से उच्चारित कराए जाते हैं वे पवित्र मंत्र जो उसे आत्मचिंतन, श्रवण, मनन और ध्यान की ओर ले जाते हैं। गायत्री मंत्र उसका उद्घोष बनता है, संध्या वंदन उसका नित्य क्रम। और फिर वह बालक गुरु के चरणों में झुककर कहता है, अब मेरा जीवन ज्ञान को समर्पित है, अब मेरी यात्रा आरंभ होती है और अब मैं केवल जीवित नहीं, जागृत हूं। यह वह दिन होता है जब माता पिता अपने प्राणों के अंश को, अपनी सबसे मूल्यवान अमानत को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि अब उनका पुत्र केवल अक्षर नहीं, आचरण सीखेगा। वह केवल पढ़ना नहीं, जीना सीखेगा। यही होता है उपनयन संस्कार, जो किसी धर्म या रीति की रस्म नहीं, आत्मा की पहली प्रतिज्ञा होती है कि अब मैं अंधकार को नहीं,
प्रकाश को चुनूंगा। अब मैं संसार को केवल देखूंगा नहीं, ब्रह्म को जानूंगा। अगली बार जब किसी बालक को आप जनेऊ धारण करते या गुरु के चरणों में झुकते देखें तो यह मत समझिए कि वह किसी पारंपरिक परंपरा का अभिनय कर रहा है। नहीं, वह आत्मा से कह रहा है, हे ब्रह्म, अब मैं तेरा विद्यार्थी हूं। उपनयन केवल धागा नहीं, वह आत्मा की वह आंतरिक घोषणा है कि अब मैं जीवन को साधना मानकर जीने चला हूं। इस दिन शिष्य से संकल्प कराया जाता है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संयम की मर्यादाओं में जिएगा, सेवा और सत्य की छाया में चलेगा और ज्ञान को केवल संग्रह नहीं, अपने आचरण का दर्पण बनाएगा। यह वह क्षण है जब बालक केवल पुत्र नहीं, एक शिष्य बन जाता है। वह गुरु के सामने सिर झुकाता है, परंतु उसकी आत्मा उठ खड़ी होती है। उसकी दृष्टि सीमाओं से परे देखना प्रारंभ करती है और तभी समझिए वह झुका नहीं, ऊंचा उठा है। भले आज गुरुकुल की जगह विद्यालय या ऑनलाइन कक्षा ने ले ली हो, लेकिन उपनयन संस्कार की आत्मा आज भी जीवित है। वह हमें स्मरण कराता है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, वह जीवन जीने की एक सूक्ष्म और महान कला है। और जब आप किसी बालक को गुरु के चरणों में झुकते देखें तो यह मत समझिए कि वह विनम्र हो रहा है, वह आत्मा को ऊंचाई दे रहा है। वह कह रहा है, अब मैं अज्ञान की सीमाओं को छोड़कर ब्रह्म के द्वार पर हूं। और जब आत्मा यह द्वार पार कर जाती है तो वह स्वयं दीपक बनना चाहती है। और तभी आता है वेदाध्ययन संस्कार, जब ज्ञान अब केवल पाठ नहीं रह जाता, वह धर्म बन जाता है, वह मंत्र नहीं, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। वेदाध्ययन का अर्थ है वेदों का अध्ययन, चिंतन और आत्मसात। उपनयन के पश्चात जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु उसे वेदों की छंद, रचाएं और अर्चनाएं सिखाते हैं। लेकिन वह कहते हैं, केवल दोहराना नहीं, इन शब्दों में स्वयं को पाना सीखो। यह कोई पठन नहीं, यह एक साधना है जहां सूर्योदय से पूर्व उठकर शिष्य गायत्री मंत्र का जप करता है, ध्यान करता है और गुरु की वाणी से वेदों को सुनता है। लेकिन वह श्रवण केवल श्रवण नहीं होता, वह आत्मा का पुनराविष्कार होता है। क्योंकि वेदों में देवताओं की स्तुति नहीं, जीवन के वे सूत्र छुपे होते हैं जो आत्मा को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। सत्य, क्षमा, धैर्य, सेवा, संतुलन और विवेक, यही वेदों की सीख है, यही वेदाध्ययन का सार है। यह संस्कार आत्मा को पहला प्रश्न देता है, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है और मुझे किस दिशा में जाना है। और तब गुरु मौन में कहता है, ज्ञान वह नहीं जो परीक्षा में लिखा जाए, ज्ञान वह है जो जीवन में जिया जाए। यही वह क्षण है जो हमें सिखाता है, अगर किताबें बंद हो जाएं पर विचार जागते रहें तो वही है असली शिक्षा। अगली बार जब आप किसी बालक को ध्यान से पढ़ते हुए देखें और उसकी आंखों में एक तेज, एक तड़प हो, तो समझिए वह केवल छात्र नहीं, वह वेद की किसी रच्चा का उत्तर बन रहा है। और जब यह ज्ञान भीतर उतरता है, आत्मा की परतों में समा जाता है, तब आता है कि शांत संस्कार, आत्मा का तीसरा और भावनात्मक मोड़। वह क्षण जब बालों के साथ आत्मा अपने बचपन का मोह भी त्याग देती है, वह बाल्यावस्था, जहां कल्पनाएं सत्य लगती थीं, जहां गलती पर डांट नहीं, ममता भरी मुस्कान मिलती थी। अब वह चरण पीछे छूटता है और आत्मा युवावस्था की दहलीज पर पहला कदम रखती है। फिर आता है वह दिवस जब जीवन स्वयं आत्मा से कहता है, अब बड़ा हो जा, अब तुझे अपने बालपन के स्वप्न नहीं, जीवन के उत्तरदायित्व ओढ़ने हैं। और यही होता है केशांत संस्कार, केश यानी बाल और अंत यानी विदाई। यह वह क्षण है जब बालक किशोरावस्था की देह सीमा पार कर आत्म विवेक की दहलीज पर खड़ा होता है। यह संस्कार सामान्यतः 16वें वर्ष में संपन्न किया जाता है, जब बालक फिर से मुंडन कराता है। लेकिन इस बार वह केवल बाल नहीं त्यागता, वह अपनी चंचलता, शरारतें, मोह, मासूम सपनों और अधूरी समझ को भी धरती को अर्पण करता है और मौन में कहता है,
अब मैं अपने भीतर स्थान बना रहा हूं विवेक के लिए, अनुशासन के लिए, आत्मनियंत्रण और जीवन के नव उत्तरदायित्वों के लिए। इस दिन उसे स्नान कराया जाता है, उसे उज्ज्वल वस्त्र पहनाए जाते हैं और वह गुरु या पिता के समक्ष खड़ा होता है। तब गुरु उसका मस्तक स्पर्श कर कहते हैं, अब तू बालक नहीं रहा, अब तू दीपों की ओर चलेगा। अब तुझसे यह अपेक्षा है कि तू जीवन को सुनना नहीं, समझना सीखेगा। केशांत संस्कार केवल बालों का अंत नहीं, बालपन के मोह, माया और भ्रम की परछाई से बाहर निकलकर आत्म प्रकाश की ओर चल देना है। यह आत्मा की वह आंतरिक संधि है जहां चंचल धारा समाप्त होती है और गंभीर नदी आरंभ होती है। यह वह क्षण है जब किशोर आत्मा से पूछता है, अब मुझे तय करना है कि मैं क्या बनूंगा, किसके लिए जीऊंगा। और जब वह अपने बाल त्यागता है तो वह केवल श्रृंगार नहीं हटाता, वह अपने भीतर की कोमलताओं को शक्ति में रूपांतरित करता है। माँ जो कल तक उसे एक नन्हा बच्चा समझती थी, अब उसकी आंखों में एक युवक, एक संभावित स्तंभ देखती है। और पिता जो अब तक मार्गदर्शन देते थे, अब उससे सलाह मांगने लगते हैं, क्योंकि वह किशोर अब केवल शिष्य नहीं, वह जीवन के दायित्व का स्पर्श कर चुका होता है। संस्कृत में कहा गया है, शांततय ब्रह्मचर्यस प्रारंभो विधीयते, अर्थात जब बालों का अंत होता है तब आत्म संयम का आरंभ होता है। अगली बार जब कोई किशोर मुंडन कराता दिखे तो यह मत सोचिए कि वह केवल बड़ा हो रहा है, समझिए वह जिम्मेदार हो रहा है। वह पहली बार दर्पण में केवल अपना चेहरा नहीं, अपने भीतर जन्म लेते पुरुषार्थ को देख रहा है। क्योंकि केशांत संस्कार हमें यह सिखाता है कि बड़ा होना उम्र का काम नहीं, विचारों का साहस होता है। और जब आत्मा यह साहस जुटा लेती है, जब ज्ञान संचित हो जाता है और साधना की भूमि पुष्ट हो जाती है, तब आता है 14वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। वह अंतिम और परम क्षण जब कोई शिष्य बालक से पुरुष, जिज्ञासु से कर्ता और विद्यार्थी से जीवन साधक में रूपांतरित होता है। यह वह अंतिम शिखर है जहां से वह अपने जीवन की दूसरी यात्रा आरंभ करता है। क्योंकि हर यात्रा की एक मंजिल होती है, लेकिन हर मंजिल से एक नई यात्रा भी जन्म लेती है। जब शिष्य गुरुकुल की चौखट पार करता है तो वह केवल बाहर नहीं जाता, वह भीतर से पूर्ण होकर लौटता है। समावर्तन का अर्थ है संपूर्णता के साथ संसार में लौटना। यह वह दिव्य दिन है जब शिष्य स्नान करता है, उज्ज्वल वस्त्र धारण करता है, गुरु के चरणों में बैठता है और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे विचार दिए, अब मुझे कर्म का अवसर दीजिए। और तब गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं, जा अब तू अपने ज्ञान को संसार के लिए उपयोगी बना। यह टाकोई की विदाई नहीं, यह गुरु का शिष्य में स्थायी हो जाना है। अब वह केवल सिखाने वाला नहीं, वह साथ चलने वाला बन गया है। अब वह कक्षा का छात्र नहीं, कर्म का साधक बन चुका है। और जब आत्मा यह अंतिम संस्कार पूर्ण कर लेती है, तब वह केवल शिक्षित नहीं, संस्कारित कहलाती है। उस दिन जब शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा अर्पित करता है, वह कोई वस्तु नहीं होती, वह कोई धन, स्वर्ण या वस्त्र नहीं, वह एक मौन प्रणति होती है, एक मौन संकल्प कि हे गुरुदेव, मैं जो भी बनूं, जैसा भी बनूं, आपकी छाया मेरे जीवन की रीढ़ बनकर मुझ में बनी रहे। और यही है समावर्तन संस्कार, वह अंतिम अध्याय जो शिक्षा को सेवा में बदल देता है। यह केवल अध्ययन का अंत नहीं, यह कर्तव्य का उद्घोष है। यह वह पल है जब आत्मा अब विवाह, गृहस्थ जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होती है। अब वह ज्ञान के दीपक को हाथ में लेकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने निकल पड़ती है। उस दिन मां की आंखों में वह भाव उमड़ता है जिसे कोई शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि अब उसका पुत्र केवल उसका नहीं रहा, वह अब संसार का दीपक बन गया है। पिता मन ही मन स्वीकार करता है, अब मेरा पुत्र उत्तराधिकारी नहीं, उत्तरदायित्व बन गया है। समावर्तन संस्कार सिखाता है
कि शिक्षा तभी पूर्ण होती है जब वह सेवा बन जाए। और तब आता है 15वां संस्कार, विवाह। वह दिन जब दो आत्माएं एक बंधन में नहीं, एक यात्रा में जुड़ती हैं, जहां शरीर नहीं, संस्कार एक होते हैं। विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था ही मानकर लिए गए 7 फेरे कोई परिक्रमा नहीं, वे 7 संकल्प होते हैं। पहला, जीवन भर अन्न का साझापन। दूसरा, संकल्पों में एकता। तीसरा, धन और संसाधनों की मर्यादा। चौथा, मानसिक सामंजस्य। पांचवां, संतान का उत्तरदायित्व। छठा, हर ऋतु, हर परिस्थिति में साथ निभाने की प्रतिज्ञा। और सातवां, सदा साथ रहने और मोक्ष की ओर साथ बढ़ने का वादा। जब वर वधू के मस्तक पर सिंदूर लगाता है, वह कोई श्रृंगार नहीं, वह जीवन भर की रक्षा और आदर की छाया होती है। जब वधू मंगलसूत्र धारण करती है, वह केवल आभूषण नहीं, वह धर्म का सूत्र बन जाता है। विवाह संस्कार के मंत्र केवल वातावरण को नहीं, हृदयों को शुद्ध करते हैं। वह क्षण होता है जब एक स्त्री और एक पुरुष केवल प्रेमी नहीं, एक दूसरे की प्रार्थना बन जाते हैं। विवाह संस्कार हमें सिखाता है कि विवाह प्रेम, आकर्षण या अधिकार नहीं, वह कर्तव्य, समर्पण और समझ की वह भूमि है जिस पर युग निर्मित होते हैं। और जब कोई जोड़ा अग्नि के चारों ओर फेरे लेता है, तो समझिए वे केवल विवाह नहीं कर रहे, वे जीवन को साथ जीने की सौगंध खा रहे हैं। और फिर आता है 16वां और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। वह क्षण जब आत्मा मुक्त होती है और शरीर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। हर जीवन एक दिन थमता है, श्वासें रुकती हैं, शरीर शांत होता है। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं। सनातन कहता है, यह अंत नहीं, यह अगली यात्रा की शुरुआत है। और इस सत्य को स्वीकारने का जो संस्कार है, वही है अंत्येष्टि, अर्थात अंतिम यज्ञ। जब शरीर को पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समर्पित किया जाता है, यह केवल मृत्यु का संस्कार नहीं, यह जीवन के प्रति अंतिम आभार की अभिव्यक्ति है। उस दिन शरीर को स्नान कराया जाता है, उसे शुभ्र वस्त्र पहनाए जाते हैं, तुलसी, चंदन, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। परिवारजन उसके पास बैठते हैं और केवल आंसू नहीं बहाते, आत्मा से मौन संवाद करते हैं। और फिर अग्नि को साक्षी मानकर शरीर को उसी रूप में लौटाया जाता है जिससे वह बना था। जब मुखाग्नि दी जाती है, वह केवल विदाई नहीं, वह आत्मा को मुक्त करने का आमंत्रण होती है। त्येष्टि हमें सिखाती है, हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ले जाते हैं वे होते हैं हमारे कर्म, हमारे संस्कार। मृत्यु कोई शोक नहीं, वह चेतावनी है कि हर सांस अनमोल है, हर दिन एक अवसर है, धर्म, सेवा और प्रेम के लिए। अंत्येष्टि केवल जाने वालों के लिए नहीं होती, वह रहने वालों के लिए जागने का अवसर होती है। यह वह क्षण है जो पूछता है, क्या तुमने अपने जीवन को उस प्रेम, उस सच्चाई और उस सेवा से भरा जिसके लिए यह जन्म मिला था? तो अगली बार जब किसी की विदाई हो, केवल आंसू न बहाइए, एक वादा कीजिए कि आप इस जीवन को पूरी चेतना, करुणा और कर्तव्य के साथ जिएंगे। क्योंकि हमने इस श्रृंखला में उन 16 संस्कारों को सुना जो जीवन को केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, एक गहराई भरी अर्थपूर्ण यात्रा बनाते हैं। गर्भ में जीवन का पहला बुलावा हो या मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम विदाई, हर संस्कार यह स्मरण कराता है कि हम केवल शरीर नहीं, संस्कारों से निर्मित चेतना है। इन 16 संस्कारों ने हमें दिया प्रेम का अर्थ, कर्तव्य का मूल्य, ज्ञान का प्रकाश और मृत्यु की भी गरिमा। यह श्रृंखला हर उस माँ, पिता और परिवार के लिए है जो जीवन को गर्भ से ही सुंदर बनाना चाहते हैं। गर्भ संस्कार से ही एक संस्कारी, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है। माँ के संस्कार बच्चे का भविष्य
राधे राधे। जय श्री श्याम।